पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद से प्रशासन और जांच एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 20 साल से बीजेपी की सरकार है, बिना संरक्षण के यह संभव नहीं। बीजेपी नेताओं के साथ आरोपियों की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कहना है कि फोटो आने से यह साबित नहीं हो सकता कि किसी के साथ किसी के घनिष्ठ संबंध है। सरकार नशे के कारोबार पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, आखिर कब से यह तस्कर गिरोह एक्टिव था और क्यों प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। नशे का फैला कारोबार, पाकिस्तान तक जुड़े तार। एक्शन के बाद रिएक्शन, कितनी दूर तक कनेक्शन। तो 5 लोगों की टीम बनेगी जो इस प्रकार की जो फैक्ट्रियां हैं उनको जाके चेक करेगी। ड्रग्स का पाक कनेक्शन, बढ़ रहा सियासी टेंशन। सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी आप देखिए और तार कहां से नजर आते हैं। जो मुख्य आरोपी है उसकी तस्वीरें भी वायरल हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं इस पार्टी से भी उसके तार जुड़े हुए। आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता पकड़े जा रहे हैं, पंजाब में उनके विधायक पकड़े गए थे। तो यह तमाम बिजनेस का जो पूरा मॉड्यूल है वो कांग्रेस के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको ध्वस्त करने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्धित है। ड्रग्स वाला खेल, सिस्टम क्यों फेल? भोपाल, इंदौर और रतलाम में नशे के कारोबार का बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, आखिर कहां तक ये कारोबार फैला हुआ है। अब तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुबई तक कनेक्शन मिल चुका है। पुलिस की जांच और पूछताछ जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे नशे का कारोबार चल रहा था। कैसे खुफिया तंत्र फेल हो गया और कब से ये कारोबार चल रहा था, आज इसी पर करेंगे महा डिबेट। भोपाल, इंदौर, रतलाम में ड्रग्स की फैक्ट्री थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत विदेशों तक सप्लाई होती थी। आखिर प्रशासन की नजर क्यों नहीं पड़ी? इसी पर करेंगे महाडिबेट, लेकिन पहले सवाल देख लेते हैं जिन सवालों पर फोकस करेगी आज के महाडिबेट। ड्रग्स कारोबार के पीछे कितने किरदार हैं? पहला सवाल रहेगा। कांग्रेस का आरोप है कि बिना सरकारी मिलीभगत के संभव नहीं। अगला सवाल रहेगा, क्या आरोपियों को था राजनीतिक संरक्षण? 20 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस कह रही है। तीसरा सवाल रहेगा, ड्रग्स वाला खेल, सिस्टम कैसे हुआ फेल? और इन्हीं सवालों पर आज की महाडिबेट फोकस करेगी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय आपसे करवा देती हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं हिमानी सिंह जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रियंका राणा हैं, बतौर सोशल एक्टिविस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं, और मॉडल हैं हिमानी चावला, वो भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी हिमानी सिंह जी। कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी सरकार पर। क्यों आपको लग रहा है कि ड्रग्स के इस कारोबार के पीछे कोई पॉलिटिकल संरक्षण हो सकता है या किसी ऐसे की मिलीभगत हो सकती है जिसकी सरकार के अंदर गहरी पैठ है? आवाज आ रही है अपर्णा जी? जी जी आ रही है हिमानी जी। हाँ, हरीश आंजना जो एक अपराध आरोपी पकड़ा गया है, उसके जगदीश देवड़ा जी के साथ कुछ फोटोज सभी ने देखे, आपने हमने अपने चैनल पर आपने भी दिखाए, सभी ने देखे हैं वो। दूसरे एक और आरोपी है चतुर्वेदी, उसके भी भाजपा नेताओं से संबंध की बात कहीं ना कहीं सामने आ रही है। दूसरी चीज आप ये बताइए कि इतना बड़ा एक रैकेट भोपाल राजधानी में चल रहा था, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जो 5 साल की बच्ची का रेप हुआ था, उसके परिवारजन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लिप्त थे। इतना बड़ा एक 1800 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पूरे प्रदेश को के युवाओं को ड्रग्स के जाल में फंसाने के लिए काफी था ये ड्रग्स। हजारों जो हैं युवा भटक सकते थे, हजारों लोगों का भविष्य बर्बाद हो सकता था। और राजधानी भोपाल में जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू है, वहां पर ये धंधा चल रहा था। और हम ये कैसे मान सकते हैं कि प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण के बिना ये सब चीजें चल सकती हैं? और अगर चल रही थी तो फिर आप ये सोचिए कि जो एनसीआरबी के कुछ समय पहले जो डेटा रिलीज किए गए थे, जिसके
ऊपर सरकार और प्रशासन दोनों वाहवाही लूटने का काम कर रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि किस तरह से डाटा जो है वो कम करके दिखाए गए होंगे और क्या स्थिति है कि इतने बड़े बड़े अपराध आपकी नजरों से छूटे जा रहे हैं, तो फिर किसी भी डाटा तो कमी एनसीआरबी के डाटा खत्म भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर शेख जवाब दीजिए। कांग्रेस को जो चाहे वो कह सकती है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि लगातार मध्य प्रदेश में सरकार कार्रवाई कर रही है और ये सरकार की कार्रवाइयों का ही नतीजा है, जिसके कारण हर प्रकार की जितने भी क्राइम होते हैं उनके ऊपर दबिश डाली जाती है, उनको पकड़ाया जाता है और उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल का रास्ता दिखाया जाता है। और यही कारण है कि 3.5% की जो कमी आई है क्राइम के डाटा में, जो एनसीआरबी का डाटा भी दिखाता है कि मध्य प्रदेश में 3.5% क्राइम कम हुआ है, क्योंकि चुस्त दुरुस्त प्रशासन है। और आपने ये भी देखा होगा कि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है इन पर कंटिन्यू काम किया जाता है और जब काम कंटिन्यू होता है तो सीजर्स भी होते हैं, लोगों की भी पकड़ा धकड़ी होती है, दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में उनके क्या संबंध है उनको भी उजागर करके उन पर कार्रवाई की जाती है और वही कार्रवाई हो रही है ताकि हमारा। डॉक्टर शेख आज हमें खबर दिखा रहे थे कि अलग अलग जगहों पर फैक्ट्रियां जो है खंगाली जा रही हैं, वहां पर इंस्पेक्शन हो रहा है। बड़ी बात यह है जो इतना बड़ा खुलासा हो गया, गुजरात से एक टीम आती है, वो यहां पर इतना बड़ा पर्दाफाश करती है, उसके बाद जागे हैं क्या आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि गुजरात की टीम ने पर्दाफाश किया। मध्य प्रदेश से उनका कोऑर्डिनेशन था, हमारी एजेंसीज उनसे बात कर रही थी, क्योंकि इस प्रकार के जो नेटवर्क्स होते हैं ना मैडम, ये केवल एक राज्य में नहीं होते, ये इंटर स्टेट और इंटरनेशनल भी होते हैं। अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी कनेक्शन आता है, क्यों आता है उसका भी कारण है। देखिए, दुनिया में 4 क्षेत्र हैं बेसिकली ड्रग्स के। एक होता है गोल्डन ट्रायंगल, जो कि थाईलैंड, लाओस और बर्मा से जाके मिलता है। अब वहां से कनेक्टिविटी किसी को हिंदुस्तान में करनी हो तो वाया बांग्लादेश होगी। दूसरा है गोल्डन क्रेसेंट बोलते हैं, जो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होता है, हमारे यहाँ पंजाब से होते हुए आता है, इसीलिए वो पंजाब के अंदर ड्रग्स की समस्या रहती है। फिर एक लैटिन अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये जो इंटर स्टेट एजेंसीज है, इसीलिए नेशनल एजेंसीज के साथ काम करती है आपस में। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर चल रही थी ना वो फैक्ट्री। और आऊंगी हिमानी जी, आऊंगी, 2 और मेहमानों ने शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर शेख लौटूंगी आपके पास, आपको भी पूरा समय मिलेगा जवाब देने का। अपर्णा मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हिमानी चावला, मैं आपके पास आ रही हूँ। 2 हिमानी है एक्चुअली हमारे साथ इस बार, तो कोई कंफ्यूजन ना हो तो आई टेक योर सरनेम, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गिव मी अ सेक। हिमानी चावला, या तो हिमानी जी को नमस्ते। प्रियंका राणा, अब मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आप देखती होंगी कितना काम किया जाता है। अच्छे अच्छे घरों के बच्चे इस ड्रग्स के नशे में बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद, तमाम चेतावनियां, तमाम एक्शन के बावजूद भी ड्रग्स पहुंच रहा है हमारे बच्चों तक। अपर्णा, पहले तो सिर्फ आप सुनते होंगे कि मणिपुर में और पंजाब में, हरियाणा में, अब तो पूरे के पूरे जो स्टेट के गांव हैं वो लिप्त हो चुके हैं इस नशे में। और अगर किसी देश को बर्बाद करना हो ना, तो उनके जो युवा हैं उनको आप नशे की लत लगा दीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। अभी बहुत सारे नाम लिए गए कि वहां से ड्रग्स आते हैं, इस देश से ड्रग्स आते हैं। अरे पाकिस्तान या किसी भी बांग्लादेश, कहीं से भी ड्रग्स आते हो, जब तक हमारे देश के अंदर जयचंद नहीं है ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और मध्य प्रदेश के अंदर खरगोन एक ऐसा जिला है जिसमें आज ही एक किसान मिर्च की खेती करते हुए उसके बीच में जो है वो फसल उगा रहा था, ड्रग्स की खेती कर रहा था और उसको पकड़ा गया है और बड़ी खेप उसमें पकड़ी गई है। तो इस तरह की चीजें हैं। फैक्ट्री ऑलरेडी पकड़ी गई है, लेकिन अभी कहा कि पुलिस काम कर रही है। एडीजी इंटेलिजेंस हटा दिए गए बिना नए एडीजी इंटेलिजेंस को अपॉइंट किए हुए, और ये 30 सालों में मैंने पहली बार सुना है कि इस तरह की चीजें कहीं किसी स्टेट के अंदर हुई हो। आप सोचिए कि इंटेलिजेंस वो काम करती है कि आपको सारी खबर जो है वो पता चलती है सिर्फ इधर से ही, इंटेलिजेंस के थ्रू, लेकिन वहां का एडीजी ही गायब है। तो इस तरह की चीजें वहां पर हो रही है। गुजरात से टीम आ जाती है और यहाँ की जो आपकी मध्य प्रदेश की पुलिस है वो सो रही है, वो उसको कोई पता नहीं चल रहा है कि फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है मंदसौर, जो जहां पर गढ़ है,
जहां पर ये कहा जाता है कि बहुत सारा जो ड्रग्स है वो मिलता है, वो सीएम जो उप सीएम है वो वहां से आते हैं, लेकिन किसी को कुछ अता पता नहीं है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कांग्रेस जो है वो बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन इसके तार ये छोटी मछलियों को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो कब शार्क रह जाते हैं। ठीक है, बड़ी बात है कि शार्क तक पहुंचना है। डॉक्टर शेख आऊंगी आपके पास, हिमानी चावला को भी हम ऐड कर लेते हैं। जी हिमानी। अपर्णा, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि प्रशासन क्या कर रहा है। अगर जहां पर खेती होती है, अगर हम उसे सारी जगह को रिस्ट्रिक्टेड करें, सारी बॉर्डर्स को रिस्ट्रिक्टेड करें जहां से आती हैं चीजें और जहां जाती है, और छोटी मछली को तो आपने पकड़ लिया, पर बड़े लोगों का क्या? जो प्रशासनिक लोग अपने हाथों के नीचे देश को बर्बाद करने का काम कर रहे, देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे, तो इतने बड़ी पोस्ट पे बैठकर अगर हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है, तो ऐसी पोस्ट से लोगों को हटाया क्यों नहीं जा रहा? प्रशासन, आप मुझे कनेक्ट कर रहे मॉडल की जगह, अगर आप मंदसौर के, आप इंडिया के बॉर्डर्स के हेड लोगों को अगर ज्वाइन करते तो शायद आपको सही जवाब मिलता, ना कि एक मॉडल आपको सही जवाब दे पाएगी कि सिर्फ मॉडल लोग ही ड्रग्स नहीं लेते। ये एक डिप्रेशन के शिकार लोगों को और डिप्रेस करने के लिए, उन्हें और मजबूर लोगों को ड्रग्स दे रहे। तो अगर आप ऐसे लोगों को कनेक्ट करें जो सच में सही जवाब दे पाएंगे, जो बॉर्डर्स पे बैठे, जो सरकारी काम कर रहे हैं, तो आपको सही जवाब मिल पाएगा। क्योंकि एक मॉडल, अगर आपने एक पे इल्जाम लगा दिया कि मॉडल्स लेते हैं, मॉडल नहीं, हर इंसान लेता है। एक मजदूर भी ले रहा है थक के, एक मॉडल भी ले रहा है, एक डॉक्टर भी ले रहा है, एक इंजीनियर भी ले रहा है, क्योंकि डिप्रेशन की ग्लैमर इंडस्ट्री पर ये दाग लगते हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जो ग्लैमर इंडस्ट्री की रीच में था, अब वो हमारे आम जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं उनकी रीच तक हो गया है। वो कैसे हुआ है, ये सवाल है बड़ा। समस्या ये है। डॉक्टर शेख, अपनी बात करिए। अब 10th देखिए, स्टैंडर्ड के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। अब एक जी हिमानी चावला, ठीक है, डॉक्टर शेख जवाब देंगे, उनकी सरकार है, बीजेपी के प्रवक्ता है वो। जी देखिए, मैं दो एंगल से बात करूंगा। बतौर प्रवक्ता तो सबसे पहले कर ही रहा हूं, और मैं खुद प्रोफेशनल डॉक्टर हूं। अभी हिमानी जी कह रही थी कि मंदसौर और नीमच और रतलाम, इस क्षेत्र में जो ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है, स्पेशली ओपीएम का, अफीम का प्रोडक्शन होता है, उस एरिया को क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट कर देते। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ड्रग्स वहां पर उगाई जाती हैं, बेसिकली इंडस्ट्रियल यूज के लिए की जाती है, ना कि इस प्रकार के ड्रग्स के यूज के लिए। और जितने भी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, उन सब दवाइयों के अंदर ओपीएम लगता है। तो क्या ये चीजें पेपर पर है कि कितना किलो ड्रग्स? नहीं, पर जो चरस जिसे कहते हैं कि हम चरस की खेती होती है, तो क्या वो चीजों को हमने ऑन पेपर रखा है कि कितना किलो हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ऑन पेपर किधर गया है, कौन से ब्रांड्स में गया है? लेट हिम गिव अ करेक्ट स्टेटमेंट। नहीं, उसका बिल्कुल लाइसेंस होता। जी सॉरी डॉक्टर शेख, जो प्रोड्यूस करता है ना किसान, उसको लाइसेंस दिया जाता है, उस पर निगरानी रखी जाती है कि कितना किलो हो रहा है, उसकी एक चैनल होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि जहां लीगल धंधा होता है, वहीं पर लोग गलत रास्ता निकालते हैं, और उसी को काउंटर चेक करने के लिए ही सरकारें काम करती है, और लगातार काम करती रहती है, और हर देश में काम करती रहती है। फिर भी 180 किलो पकड़ा जाता है, फिर भी 100 हजार किलो पकड़ा जाता है ड्रग्स, पकड़ा जाता है। फैक्ट्री लग गई, खेतों के अंदर गांजा उगा लिया गया, मिर्च की खेती हो रही थी, उसके बीच में गांजा उग रहा है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं है, और आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है, और आप कह रहे हैं कि मेडिकल उसके लिए बनाया जाता है, लेकिन गांजा, आप ये सोचिए किस तरह की चीजें फैक्ट्री। ठीक है, एक मिनट, आप दोनों ही तरफ से घेर लेंगे, डॉक्टर शेख बोल ही पाएंगे, लेकिन डॉक्टर शेख जो आपने कही, आप ही की बात पर हम जरा हिमानी सिंह को भी शामिल कर लेते हैं। एक तो इतने दो हिमानी हो गए, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। हिमानी सिंह, आप बीच में कुछ कहना भी चाह रही थी, और बड़ी बात यहाँ पर ये भी है, मेरा एक पॉइंट ये है कि तस्वीर कैसे बताती है, नजदीकियां है, क्योंकि तस्वीर तो कोई भी जो है सार्वजनिक जीवन जो जीता है उसके साथ खिंचवा लेते हैं लोग। मैं भी जाती हूँ ग्राउंड पर मध्य प्रदेश में, तो वहां बहुत से लोगों ने खिंचवाई थी मेरे साथ, लेकिन मैं उनसे दोबारा कभी मिलूंगी ये पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप अपर्णा जी कि तस्वीरों से ऐसा हो नहीं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा एक सच है, ये एक सवाल है कि इतना बड़ा एक खुद जगदीश देवड़ा जी के क्षेत्र में इतना बड़ा कारोबार चल रहा था, और इत्तेफाक ऐसा था कि उनके फोटो आ गए, और अगर उनको ज्ञान नहीं था इसका, उनकी संलिप्तता नहीं थी, तो भी ये उनका एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाएगा। दूसरी एक जो प्रियंका जी ने एडीजी इंटेलिजेंस की जो बात की, ये सरकार की नाकामी नहीं मानी
रहेगी कि एडीजी इंटेलिजेंस जो है उनका पद खाली पड़ा हुआ था और इतनी बड़ी एक गतिविधि हमारे यहाँ चलती आई। एनसीआरबी के डाटे जो गुलरेज जी ने बाद में बोले उसका तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इस तरह आंकड़े तो कैसे भी दिखाए जा सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिर्फ 6 आरोपी पकड़े गए हैं इस केस में। 86 सप्लायर्स जो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी हो सकते हैं, आपके हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे बीच में रहने वाले कोई लोग हो सकते हैं। 86 सप्लायर्स को ढूंढना बाकी है। अभी उनके पास कितना माल होगा, वो कितना लोगों तक उसको पहुंचा पाए होंगे और कितने लोगों को इसमें इसके बाद इसकी संलिप्तता देखी जाएगी। ये चीजें एक सरकार का, प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है। तो गुलरेज जी, मेरा निवेदन है कि एनसीआरबी के डाटा का तो इस समय जिक्र ही मत कीजिए। एनसीआरबी के जो 3.5% डाटे हैं उसको हम 100% कम भी दिखा सकते हैं। आप इतने बड़े बड़े अपराधों को जो सरकार के संज्ञान में ही नहीं है तो एनसीआरबी के डाटा तो 0 भी आ सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। होता है आने के बाद आप बोलिए कितना ये नहीं बताओ मुझे 5,500 करोड़ रुपए की ड्रग्स जो दिल्ली में बरामद हुई उसके पास मध्य प्रदेश की आरटीआई कांग्रेस का अध्यक्ष था। मानी सिंह जी, आपने अपनी बात रख दी है तो उन्हें कहने दीजिए अपनी बात। पदाधिकारी, आपका राष्ट्रीय पदाधिकारी दिल्ली में 5,500 करोड़ की ड्रग्स में पकड़ाया गया तो आपका मुंह बंद हो जाता है। आप फिजूल की बातें करते हैं। फोटो के ऊपर, फोटो तो राजनेता के साथ कोई भी खिंचवा लेता है, लेकिन आपका राष्ट्रीय पदाधिकारी गोयल जो कि आरटीआई सेल कांग्रेस का अध्यक्ष था, वो अभी उसके वो पकड़ाता है 5,500। आप कह रहे हैं मैं बेकार की बात कर रही हूं, आप बताइए सवाल का आपके पास क्या जवाब है गुलरेज जी? फालतू बातें करने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश में पकड़ाया है। ठीक है डॉक्टर शेख एक महत्वपूर्ण सवाल प्रियंका ने भी उसे उठाया। अब मानी सिंह जी भी कह रही है कि एडीजी इंटेलिजेंस का जो पद है वो खाली क्यों है? देखिए, एडीजी इंटेलिजेंस की जगह प्रभारी एडीजी ऑलरेडी है, पद खाली नहीं है। सिस्टम में पद में पद को कभी खाली नहीं रखा जाता है। सबसे पहली बात तो ये है, पता कर लीजिए खाली है। 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर इस बार मध्य प्रदेश के अंदर एडीजी इंटेलिजेंस को हटा करके दूसरा एडीजी नहीं आया है। बेहतर जानता हूं, आप दिल्ली में आप चार व्हाट्सएप की चीजें पढ़ के बता रहे हो, मुझे ज्यादा पता है। लेकिन मैं आपको अपर्णा एक बात बताता हूं कि ये जितनी कार्रवाई हुई ना भोपाल में, इसके तार जुड़े हैं जो 5,500 करोड़ रुपए की ड्रग दिल्ली में पकड़ाई कांग्रेस आरटीआई सेल के अध्यक्ष के पास से, वो उससे जुड़े हुए हैं। और अभी जांच को और खुलने दीजिए। कांग्रेस को तो माफी मांगना पड़ेगी, शर्मसार होना पड़ेगा इनको। पर एक बात बताइए, जांच पे जांच, लेकिन ये जांच करने वाले जो हैं वो अभी तक कहाँ थे ये बताइए। और ये जांच निष्पक्षता से होगी? अभी 10% देश खराब हुआ है पूरा, जब है तो 100% प्रेशर में आकर के बर्बाद नहीं हो जाएगी, तब एक्शन होगा। जिस तरह से नाम सामने आ रहे हैं, चाहे मैं कहती हूँ कांग्रेस हो, मैं तो ये भी कहती हूँ पंजाब में इतना ज्यादा क्यों बढ़ावा हो रहा है, क्यों इतना फल फूल रहा है ड्रग्स का और गांजे का बिजनेस। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है जब हमारे देश के युवा बर्बाद हो रहे हैं, उनकी नसों के अंदर ड्रग्स उतारे जा रहे हैं, लेकिन नेता जो हैं तेरी पार्टी और मेरी पार्टी कर रहे हैं। आप बस मुझे ये बताइए कि जो हमारे देश के युवा हैं इनको सुरक्षित करने की एश्योरेंस आप कैसे लेंगे जब नेता के नाम ही जुड़े जा रहे हैं इसके अंदर? कार्रवाई हो रही है। और फोटो, प्रियंका आपके साथ भी कोई भी फोटो खिंचवा लेगा खड़ा होकर 2 मिनट के लिए कि आपको टीवी पे इतना डिबेट। मैं तो कांग्रेस को भी कह रही हूँ, क्योंकि जो नाम पहले दिल्ली में सामने आया था वो आपका कांग्रेस से जुड़ रहा था, यहाँ पर बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बात तो यही है ना कि आखिर ये जो नेताओं से तार जुड़े होते हैं, इसके रहते हैं निष्पक्षता से जांच कैसे होगी? बस मेरा तो सवाल ये है। बड़ी बात ये है, ठीक है एक मिनट डॉक्टर शेख, क्योंकि आप देखिए मैं बार बार यही बात रिपीट करती हूँ क्योंकि आप स्काइप से कनेक्ट होते हैं तो कोई भी बात यहाँ पर ना आप काउंटर नहीं कर पाएंगे अगर आप साथ में बोलेंगे, क्योंकि ओवरलैप नहीं हो सकता है, आप ही का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। खैर, मेरी बात ये है, जिस तरह प्रियंका कह रही है कि मामला बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, मामला हमारे बच्चों का है। गॉड फॉरबिड वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। हम इस जो तमाम लोग पैनल में बैठे हुए हैं, नशा जितना इजीली अब रीचेबल हो गया है, बड़ी चिंता तो वो है ना। हिमानी सिंह जी, दिल्ली में जो हुआ वहां कनेक्शन बीजेपी आपकी पार्टी से बता रही है, कैसे डिफेंड करेंगी आप? तुषार गोयल कहा कि ये मामला जो है बहुत सामाजिक है, तो मैं अभी उन्होंने बोला कि कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ेगी। मैं मध्य प्रदेश की एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और सामाजिक रूप से सक्रिय होने के नाते अभी भी मध्य प्रदेश के युवाओं से माफी मांगने के लिए तैयार हूं। पर गुलरेज जी को अभी इसी वक्त क्या इसी बड़े फेलियर के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? ये एक भी सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दोषारोपण
दूसरों पे करने से कहीं भी आप खुद सुधरने का काम नहीं कर सकते। दिल्ली में जो कुछ हुआ, आप हमेशा ये बोला करते हैं गुलरेज जी बोलने दीजिए, गुलरेज जी बोल दीजिए उन्हें, आप कुछ नहीं है, लेकिन बोलने दीजिए दूसरे को, अच्छा लगेगा, आप ही के लिए अच्छा रहेगा। तो आप ये बताइए कि 86 लोग जो नहीं पकड़े गए हैं, आप दूसरों पे आप आरोप डाल दीजिए, फिर उसका भी वही जवाब आ जाएगा। कहीं न कहीं बात तो यही है कि फेलियर किसने, जब गुजरात के पोर्ट पे बहुत सारा ड्रग्स पकड़ा गया था, तभी आज तक उसका सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि वो कहां से आया था और वो कहां चला गया, उससे पहले कहां खप चुका था। तो ये खेल बहुत दिनों से चल रहा था। शॉर्ट में अब कम समय बचा जी। तो आप जो सटीक सवालों के जवाब है उस पर जवाब दीजिए। और अभी अगर आपका सवाल क्या है, आपका सवाल क्या है, एक लाइन में माफी मांगिए इस चीज के लिए और फालतू बहस करना बंद कीजिए और जवाब दीजिए कि 86 जो सप्लायर्स है उनको कब तक पकड़ लेगी पुलिस और ये इस तरह के फेलियर्स कब बंद होंगे। डॉक्टर गुलरेज शेख, छोटी मछलियों को पकड़ के क्या होगा? शायद तो छोटी मछलियां कहीं और ढूंढ लेंगे अपने व्यापार को अंजाम देने के लिए। अगर दिल्ली में 5,500 करोड़ की मछली को पकड़ा जाता है, भोपाल में 1800 करोड़ की मछली को पकड़ा जाता है, तो ये बहुत बड़ी मछलियां हैं और कंटिन्यू कार्रवाई हो रही है, तभी तो पकड़ा जा रहा है ना मेरी बहन। लेकिन एक बात है, आज कांग्रेस ने माफी मांगी क्योंकि कांग्रेस मानती है कि उसकी संलिप्तता है, उसके राष्ट्रीय पदाधिकारियों की संलिप्तता है। आप लोगों को ना बातों को भटकाना आता है। मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो तो साबित हो गया। आपकी आरटीआई कांग्रेस कांग्रेस पार्टी का उसका पदाधिकारी अध्यक्ष माफी मांगा आपने, बहुत अच्छी बात है मेरी बहन, बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल अच्छे नहीं है। तुषार गोयल जो आप जिसको बता रहे हैं और आपके प्रवक्ता जो लगातार चैनल पे ढिंढोरा पीट रहे थे कि कांग्रेस का आदमी है, वो तो 2021 में ही छोड़कर चला गया था। लेकिन बात तो यहाँ पर आती है कि जब बीजेपी के सवाल को नाम आता है, जब उनकी फोटो आती है तो गौर हो जाते हैं। यहाँ पर बात ये है ही नहीं बीजेपी कांग्रेस की, यहाँ पर देश के युवाओं की बात है। ठीक है, पूरे गाँव। हिमानी चावला, लास्ट कॉमेंट आपसे 10 सेकंड में। जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि कल जो हुआ उसे छोड़कर अगर हम ये सोचे कि अब इसे कैसे रोका जाएगा, उन बॉर्डर्स को कैसे रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा कि एक देश से दूसरे देश ड्रग्स ना सप्लाई हो पाए, इस पे क्या हम नया एक्शन लेंगे? हम पुरानी बातों को करते रहेंगे, बिल्कुल पुरानी बातों में और सियासी बात अगर हम उलझे रहेंगे तो फिर हम समस्या तक नहीं पहुंच पाएंगे। समस्या की जड़ तक पहुंचना जरूरी है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। ही इतना ही समय था मेरे पास एमपी की महाडिबेट के लिए। आप सभी लोग शामिल हुए, धन्यवाद आपका। खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।